करौली जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़ने का मामला है। करौली जिले के सभी स्कूलों में कल का अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जारी किया आदेश। भारी बारिश के दौर में अवकाश की घोषणा की गई है। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और संचालकों को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। जर्जर भवन की मरम्मत और सूचना कलेक्टर कार्यालय को देने की निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काश इसी तरीके की चेतावनी सिस्टम को भी दे दी गई होती कि भाई मानसून आ रहा है, बरसात आ रही है। अगर इस बरसात के अंदर आपका शहर डूब गया, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, तो फिर आप इंतजार मत कीजिएगा कि आपको बख्शा जाएगा, आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। काश अगर ऐसे नोटिस पहले दिए जाते तो स्कूलों को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे सहयोगी करौली से मनोज जुड़ गए। मनोज, अच्छी बात है, बच्चों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए और इस नोटिस को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल यह कि काश ऐसे नोटिस सिस्टम के उन जिम्मेदारों को थमा दिए जाते मानसून से पहले कि इस बार बहुत हुआ। अगर बरसात के दौरान कोई भी खामी पाई गई, ड्रेनेज सिस्टम फेल हुआ, शहर चौक होता नजर आया, तो इंतजार मत कीजिएगा कि आपको बख्शा जाएगा, कार्रवाई तत्काल की जाएगी। बिल्कुल विजेंद्र, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बारिश से पहले फर्स्ट इंडिया ने साफ तौर पर जिम्मेदारों को साफ चेत किया था कि अभी स्थिति संभाल लो, नहीं आगामी दिनों में हालत खराब होने वाली है। इसके बाद भी ना जिम्मेदार चेते, ना उनकी आंख खुली, ना ड्रेनेज सिस्टम सुधारा गया, ना नालों की स्थिति संवारी गई। और हालत यह हुई कि पिछले साल जो बारिश में जल भराव हुआ था, उन्हीं स्थानों पर इस बार जल भराव हुआ है। और 2016 के बाद से इन्हीं स्थानों पर प्रतिवर्ष जब भी बरसात होती है जल भराव होता है। लेकिन जिम्मेदार केवल ये इंतजार करते हैं कि इस बार का मानसून निकल जाए और अगले बार के मानसून की जो कोई आएगा वो देखेगा। ये हालत यहाँ पर जिला मुख्यालय पर हुई है और इसी कारण ये स्थिति नजर आई है। करौली के आज शहर के तीनों प्रमुख मार्ग बंद पड़े हैं। कई कॉलोनी मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है, सिविल डिफेंस के जवान मौके पर हैं और सुबह फर्स्ट इंडिया एसडीआरएफ टीम के साथ में जीरो ग्राउंड पर पहुंचा था, जहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिनके मकान एक एक मंजिल पानी में डूब गए थे। दूसरी मंजिल से खड़े गुहार लगा रहे थे कि हमें पानी से निकालिए। एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर उनको पानी से निकाल कर लेके आए थे। और ये हालात जो है पिछले 2 दिन से करौली में बने हुए हैं। और इससे पहले इसी सीजन में 3 बार बारिश हुई, तो तीनों बार ये हालत हुई कि लोगों की घरों और दुकानों में पानी भरा और लोग परेशान हुए। मनोज, आप ये कह रहे हैं कि भाई 8 साल में सिस्टम के ठाठ में कोई कमी नहीं आई और जमीन पर कुछ बदला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, करौली जो स्थापना हुई थी उसके बाद 2016 तक करौली में कहीं एक बूंद पानी नहीं भरा था। कभी हर बार बारिश होती थी, कुछ नहीं होता था। 2016 में पहली बार जल भराव की नौबत आई थी और उस समय 2-3 दिन तक करौली पूरी तरह जाम रही थी। उस समय पर सरकार के आला अधिकारी आए थे, तत्कालीन सरकार के मंत्री आए थे और यह आश्वासन दिया गया कि इस स्थिति को सुधारा जाएगा। लेकिन 2016 के बाद से साल निकल रहे हैं, हालात जब की तस हैं। जब भी बारिश होती है उन्हीं स्थानों पर जल भराव होता है। और ये खास तौर पर स्थिति जो बिगड़ी है, 3 दरवाजा जो करौली का एक रनगमा तालाब का चेक डैम था वो 2016 में टूटा था। रनगमा तालाब जो करौली का रियासतकालीन पर्यटन स्थल है, उसकी मोरी निकासी मार्ग है, उसमें भारी पैमाने पर अतिक्रमण हुए और उन्हीं का नतीजा ये है कि जब भी बरसात आती है शहर में पूरा पानी जो है वो जमा होता है और लोग परेशान होते हैं। मनोज जी की व्यवस्था वहां कराइए, बोलिए कलेक्टर साहब को कि भाई जितने भी अधिकारी हैं उन सभी के मकानों को यहीं पर शिफ्ट कर दिया जाए और ना शिफ्ट किया जाए तो कम से कम उनको कहा जाए कि भाई मानसून आपको यहाँ रहना है, ताकि आप एहसास करें कि पानी के बीच में जिंदगी होती कैसे। विजेंद्र, आप देखिए इस स्थिति को देखिए कि चौथी बार जिला मुख्यालय पर ये नौबत आई है। इससे पहले तीन बार जब बारिश हुई थी, 5 इंच 7 इंच बारिश हुई थी, उस समय भी यही हालात लोगों को सामना करना पड़ा था। अधिकारी निकले भी थे, लेकिन जो एक फॉर्मेलिटी होती है, गए, आदेश दिए, सबको कह दिया, यही काम हुआ। इसके अलावा धरातल पर कोई चीज देखने में नजर आई कि कोई स्थायी प्रबंध किए जाए, किसी तरह से व्यवस्था को सुधारी जाए कि दोबारा लोगों को इस परेशानी से रूबरू ना होना पड़े। अच्छा मनोज, क्योंकि आप वहां को बखूबी समझते हैं, ये बताइए वहां ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है, सफाई होती नहीं है, या एनक्रोचमेंट अतिक्रमण इतना ज्यादा हो गया बीते कुछ सालों में कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो उसके वजन को झेल ही नहीं पा रहा है। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, करौली शहर की जो बनावट है, करौली शहर में आज भी एक बूंद पानी कहीं नहीं है। शहर परकोटा अंदर जो है वहां कहीं जल भराव नहीं है, कहीं पानी नहीं है।
भौगोलिक रूप से मैं आपको समझाना चाहूंगा, करौली शहर से बाहर निकलने के रास्ते हैं। एक बहीरपुर गेट से कलेक्ट्रेट को जोड़ता है, शहर की बाहर की कॉलोनियों को जोड़ता है। दूसरा होली खिड़किया केशवपुरम मार्ग है जो उस स्थानीय कॉलोनियों को जोड़ता है। तीसरा गणेश गेट मार्ग है और चौथा मार्ग करौली को जोड़ने वाला हिंडौन गेट वाला मार्ग है। हिंडौन गेट वाला मार्ग केवल चालू है। ये 3 गेट जो मैंने बताए थे, गणेश गेट मार्ग, बहीरपुर गेट मार्ग और होली खिड़किया मार्ग, इस मार्ग पर रंगमा तालाब की जल निकासी क्षेत्र है। इसमें जो अतिक्रमण हुए मुख्य कारण वाटर लॉकिंग का जल भराव का कारण केवल उसके रंगमा तालाब के निकासी मार्ग में अतिक्रमण होना है। ठीक ठीक मनोज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।